जब मैं 2018 में चीफ जस्टिस साकिब सर से मिली एक इदारे के अंदर फाउंटेन जी। हाउस में, और मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे कि नहीं अच्छा। आगे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे, गार्ड बहुत थे, कुछ लोग उनके थे, कुछ मीडिया वाले थे। बहुत मुश्किल के साथ मैंने वो रास्ता जो मेरा ख्याल है 1-2 मिनट का था, तो मैंने 15 मिनट आधे घंटे में वो तय करके उनके पास गई। उनको जाके मैंने अपना बताया कि देखें, हमारे लोग भी काम करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी ऑफिस में बैठ के जॉब करें, किसी इदारों में बैठ के जॉब करें। तो जब उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ज़रूरी है आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी होने की शनाख्त है आपकी। तो उन्होंने फिर मेरी बात सीरियसली ली, फ़ौरन ही उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया। ईद के रोज़ ही उन्होंने कह दिया जी जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनका कार्ड बनेगा। फिर मुझे उन्होंने फोकल पर्सन बनाया, एज़ नादरा में गुरु रजिस्टर किया कि जिन लोगों का माँ बाप बहन भाई या उनकी शनाख्त नहीं है, हम लोगों को पता होता है कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं, ये कहाँ से चले हैं और कहाँ तक आके रुक गए हैं, हमें वो ट्रांस का पता होता है। फिर मैंने उनको अपना जो कुछ था वो मैंने दिया ताकि इनके आईडी कार्ड बने, तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों के आईडी कार्ड बने। यहाँ तक कि कुछ लोग जो डिज़र्विंग करते थे, जो डिज़र्व थे, जो ओल्ड थे, जो उम्र हज पे जाना चाहते थे, उनके कार्ड भी बने, तो वो उम्र हज पे भी गए। तो ये मैं बड़ी इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि कोई भी मैं काम पकड़ती हूँ तो फ़ौरन ही होता है। और मैं अपने जब लगन के साथ, दिल के साथ काम करती, तो मैं कहती हूँ शायद कोई औरत, कोई मर्द भी ना ऐसे काम करती हो जैसे अल्लाह ने मुझे चुना है। उसके बाद फिर 2012 में ख्वाजा सरा सोसाइटी एनजीओ बनी, वहाँ मैंने अप्लाई किया, मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे कुछ काम देखे उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक ऑफ़िस में, पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पे जॉब कर रही हूँ ख्वाजा सरा सोसाइटी में। तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, बंदे का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। अल्लाह पाक ही चुनते हैं ऐसे लोग अच्छे काम करने वाले, तो इसी तरह ही। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो चल रहा है इस बिल के हवाले से थोड़ा सा हम उस जी, पर जी। ज़रूर रोशनी डालना चाहेंगे। आपकी तो स्ट्रगल है इसके ऊपर जी। पूरी कि कोई भी अपनी जिन्स खुद तय कर सकता है जी, इस बिल बिल्कुल। के एवज़, और इस बिल को मिसयूज़ कर सकता है और अपनी जिन्स अपनी मर्ज़ी से तयन कर सकता है, जबकि नेचुरली तौर पे वो मर्द या औरत हो सकते हैं। जी। क्या यही बात है? इसमें आप खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं? क्या इस वजह से प्रोपेगेट ज़्यादा किया जा रहा है? देखें, सबसे पहले तो एक तो ये पिछले दिनों में काफ़ी ये लोगों ने एक गलत बात उठाई हुई थी कि जी। ये ट्रांस के साथ शादी होगी, लड़की लड़के के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम बिल की तरफ जा रही थी इस्लामाबाद क्या सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पता है कि हमें उन्होंने दे के दरवाजे बंद कर लिए, हम ख्वाजा सर सोसाइटी की तरफ से जा रहे थे इसलिए कि हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और बिल लोगों ने देखा नहीं, बिल के अंदर क्या चीज़ है, क्या मौजूद है। वहाँ सिर्फ हमारी 3-4 चीज़ें हैं। हमें मेडिकल मिलना चाहिए, हमें जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं। और ये लोगों ने चीज़ें नहीं देखी, तो आपको पता है जो गलत चीज़ होती है वो फ़ौरन फैलती है, अच्छाई वाली जो होती है वो कम फैलती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे हम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में क्या कहते हैं, जैसे मीडिया पे हम फेस करते हैं, तो लोगों को बता दें भी ऐसी कोई कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो देखें, मैं ट्रांस हूँ ना, अब ये लड़के भी यहाँ बैठे हैं, ये कोई नहीं कहेगा कि मैं ट्रांस हूँ। ट्रांस वही होगा जो कहेगा, ख्वाजा सरा भी वही होगा जो कहेगा। आपको, आप औरत हैं, आप औरत कहेंगी, जो मर्द है वो मर्द ही कहेगा। और कोई भी ऐसा, मैं तो ये जानती हूँ कि कोई मर्द अपने आप को ख्वाजा सरा नहीं कह सकता। और ये लोगों की ऐसे गलत फहमियाँ लोगों में फैला रहे हैं, और हमें ये नहीं चाह रहे कि हम और मज़ीद आगे बढ़ें, कि हम भी असम्बलियों में बैठें, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ, लोगों को बताएँ अपने लिए। तो काफ़ी मसले बनते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई या सपोर्ट मिली, या फिर सपोर्ट करते हैं नहीं अभी करते? हाल ही की बात है, रात को मेरे कज़न की बेटी की शादी थी, तो काफ़ी वो डिज़र्व करते थे कि नहीं कहीं से कोई मसला बना, तो मुझे बुलाते भी नहीं थे। अब 2 दिन हो गए हैं, अब मैं माशाल्लाह उसकी शादी भी खुद कर रही हूँ अपने घर से, जो कुछ मेरे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है मैं उसकी हेल्प करूँगी, जो जहाँ तक होगा। फर्नीचर भी ले आई हूँ, कपड़े भी ले आई हूँ, आज या कल में मैं बर्तन ले आऊँगी, उस बेटी की शादी करूँगी। ऐसे काम मैं काफ़ी करती रहती हूँ, और शादियाँ भी जब मेरे पास इतना को हो जाता है तो मैं देखती हूँ कौन इस काबिल है कि जिसकी मैं शादी कर दूँ। तो जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता, तो अल्लाह मुझे उनका वसीला बना के तो इस यानी काबिल कर देते कि हैं। काम के टाइम पे उन्हें आपकी वैल्यू नज़र वैल्यू आती आई है बिल्कुल। कि ये हमारी मदद कर सकती है, जी, उससे पहले ऐसे ही। नहीं। अभी मैं उनको अभी रात को मैंने बताया, मैं कि पूरे पाकिस्तान में मुझे क्या कहते हैं, इंसानियत हकूक़ का अवार्ड मिला है, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या मुझे समझते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैं क्या, मेरी स्टेटस देखे, मेरी जगह देखे, मुझे अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया है, तो आप बस वही समझते जो मैं थी।
तो इंसान ने आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ी हूँ तो ये देखें अवार्ड पड़े हैं, शील्डें पड़ी हुई हैं, क्या मेडल, गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं। अल्लाह ने इतना इज़्ज़त दे दिया है, तो मैं कहती हूँ आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो झुक जाना चाहिए अल्लाह के आगे कि अल्लाह ने जिस तरह इसे इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, तो हमें क्यों नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा दिया, मुझे ये बताइए कि अक्सर होता था ना, इससे पिछले ज़मानों में सुना जाता था कि उन बच्चों को छोटे होते ही डिसोन माँ बाप कर देते थे। अब भी ऐसा होता है, कर देते हैं और आप लोग ले लेते हैं? जी, अभी भी ऐसा होता है। पहली बात तो ये है कि हर बच्चा जो होता है वो पैदा होते ही उसका क्लियर नहीं होता जेंडर के वो क्या है। 100 में से कोई 1-2% ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनका पैदा होते ही पता चल जाता है। बाकी का एज के साथ साथ जो 12-13 साल के बाद कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो अभी भी आज भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होकर अपना आप बताता है तो उसको घर से निकाल देते हैं। घर से धक्के मार के तो नहीं निकालते, उसको इस तरह का सलूक किया जाता है, वो खुद ही बेचारा वो जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। कम्युनिटी के पास जब हमारे पास इज़्ज़त तो मिलती है। अब मैं समझती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कबूल नहीं किया, मुझे उस तरह से नहीं रखा। अभी साइमा जी हैं, साइमा जी के साथ मेरा माँ बाप की तरह एक रिश्ता है, तो मुझे तो उस तरफ से प्यार मिला। जो चीज़ें मेरे माँ बाप को करनी चाहिए थी वो इन्होंने की मेरे साथ। तो जो कम्युनिटी होती है वो इसी तरह कम्युनिटी के पास आ जाती है जब प्यार देखती है। सो आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो स्कूल से लेके कॉलेज तक का सफ़र वो कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किल था। स्कूल से लेके कॉलेज तक का होता ही है कि एजुकेशन के अंदर हमारे जेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए। मर्द और औरत के बारे में बताया जाता है, ट्रांसजेंडर के बारे में बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे जब बच्चे छोटे होते में छेड़ते थे तो आगे से टीचर्स जो होते थे वो उनको अवेयरनेस नहीं थी। वो कहते थे कि तुम लोग जो इस तरह से हो तो दूसरों ने आपका मजाक तो उड़ाना ही है, तुम लोग ठीक क्यों नहीं हो जाते। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ से गलत हूँ। ठीक है, मैं तो कहीं से गलत नहीं हूँ। तो मेरे अंदर कोई गलती हो जाती थी तो मुझे ये फ़ील कराया जाता था कि क्योंकि मेरा जेंडर इस तरह से है तो इस तरह से मुझे गलतियाँ मेरे से होती हैं, शायद मैं गलत हूँ। तो इस तरह से मेरी जो परवरिश हुई। सो आपकी इंस्टीट्यूशन जिसके लिए आप काम करती हैं उस पर तालीम पे भी तवज्जो दी जाती है, पढ़ाया जाता है? हाँ जी, अभी पिछली दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें जो ट्रांसजेंडर बचपन से पढ़ नहीं सके, किसी भी एज में अभी वो हैं तो वो वहाँ पे किसी भी क्लास में जो डिज़र्व करते हैं जहाँ पे वो हो सकते हैं, तो वो एजुकेशन का हम लोगों ने बीए तक शुरू किया था एक स्कूल के अंदर। वीमेन स्कूल था बरकत मार्केट में। वो गवर्नमेंट चली गई, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। फिर नून लीग आई, उन्होंने अब ये काम शुरू किया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करें और ऐसे ट्रांसजेंडर जो पढ़ नहीं सके उनको तालीम और उसके बाद हुनर सिखाएँ। बिल्कुल सही। और किन किन हुनर्स पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा तो मेकअप आर्टिस्ट होना चाहते हैं या कुकिंग का काम, इस तरह से सिलाई कढ़ाई का काम, ये चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सिखाएँ। बड़ा अच्छा है। अच्छा साइमा जी, अब आपके गोल्स में क्या शामिल है, क्या करना चाहती हैं? होता है ना किसी ने गोल सेट किया होता है कि ये तो मैं ज़रूर करके जाऊंगी, वो क्या है? सबसे पहले तो जो मेरा एक इरादा है जो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करेगा, मैं ट्रांसजेंडर को देखना चाहती हूँ किसी अच्छे लेवल पे। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, दिया कर रही है, ख्वाजा सर सोसाइटी में तकरीबन ट्रांस काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग भी कर रहे हों, लेकिन दूसरे लोगों जो सिग्नल पे और मांग रहे होते हैं या इस तरह के स्टिग्मे लगे होते हैं कि ये सेक्स वर्कर होते हैं, ये लोगों को ख़राब कर रहे हैं, ये लोगों को इस तरह कर रहे हैं, ये गलियों में मांग रहे हैं, ये इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं वो जो स्टिग्मा है ना वो ख़त्म करना चाहती हूँ। गोल मेरा ये है कि अच्छी जगह पे पढ़े लिखें, जो पढ़े लिखना नहीं जानते उनके पास हुनर होना चाहिए ताकि वो कहीं बैठ के अपना रिज़्क रोज़ी कमा सकें अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए। इसलिए कि फिर भी घर वाले हमें बुला ही लेते हैं, चाहे पैसों के लिए बुलाएं, बुलाना उनका ज़रूरी होता है। इसलिए कि इतने पैसे उनको पता होता है, ना तो इनके बच्चे हैं ना तो इनका कोई और है, ये एक कमरे में फ़्लैट लेके या एक कमरा लेके रह रहे हैं तो इनके पास पैसे होंगे। जब बच्ची किसी की बहन की शादी आती है तो उस टाइम हम याद आते हैं। जब फौजियों पे जाते हैं तो हमें मना किया जाता है आप ना आना, आपको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शादियों के हम जा सकते हैं, वो भी पैसों के लिए। फौजियों पे हमें मना किया जाता है भी आपने फौजियों पे नहीं आना। तो ये मैं चीज़ें जो है ना ये ख़त्म करना चाहती हूँ, ये जो अभी तक नहीं हो रही। इतनी चेंज भी हो गया, इतनी तब्दीली भी आ रही है, तो अभी भी लोगों का वही रवैया, वही बहुत कम अभी लोग ठीक हुए। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है ख़ासरा जो चाहते हैं कि वो बच्चों को अडॉप्ट करें और उनमें से किसी एक बच्चे को लेके उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं और उसे पाकिस्तान का करामत शहरी बनाएं। आपके लिए आसानियाँ हैं इसके? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे किया है। मैंने अपने बच्चा लेके अपने भाई का उसे पाला था, उसे पाल के माशाल्लाह पासपोर्ट से उसकी शादी की, इतना कुछ किया, उसे पढ़ाया लिखाया। अब वो अपने घर में रह रहे हैं तो बच्चे भी माशाल्लाह उसके, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आपके साथ मिलते हैं? जी मिलते हैं। रात को मैं माइयों पे नहीं गई, वो मुझे स्पेशल लेने आए कि चलें
तो जब शादी आप कर रहे हैं तो माइयों हमारे घर है तो आप मैं चलेगी। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आज वो सब मेरे घर आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो अपना काम ख़त्म होगा, अपने अपने घरों में खुश, मैं अपने घर में खुश। तो आप साथ नहीं रहते? नहीं।